ठीक है, आज संख्या पद्धति पढ़ाया जाएगा। संख्या पद्धति का जो भी टफ क्वेश्चन है उसको देखेंगे। बेसिकली इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 लिखा हुआ है। कह रहा है कि 587 गुना 999 ये कितना होता है। तो इसको गुना नहीं करना है, कन्वर्ट करना है। ठीक है ना, ताकि गुना हल्का हो जाए। क्या करना है, 587 में गुना करेंगे 999 से, तो 999 को लिख क्या सकते हैं, 999 को लिख सकते हैं 1000 माइनस 1, 1000 माइनस 1। इस 1000 में से 1 घटा करके इसमें कितना से गुना करना है, 587 से। 587 से 587 में 1000 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 587,000 और माइनस में 587। अब इसको घटा लेते हैं। 0 में से 7 जाएगा तो 3, बचा 9, 9 में से 8 गया 1, बचा 9, 9 में से 5 गया तो 4। ठीक है, उसके बाद ये 6 और फिर ये 58। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 29 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि 72,519 में 9,999 से गुना करना है। सेम प्रोसेस है कि 9,999 को हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 10,000 माइनस 1। कितना, 10,000 माइनस 1। अगर हम 9,999 को 10,000 माइनस 1 लिख दें और इसमें गुना करना है किससे, 72,519 से, 72,519। ठीक है, इसको 10,000 से गुना करेंगे तो 4 जीरो आ जाएगा। 72,519 पे कितना, 4 जीरो। ठीक है, इसको 1 से गुना करेंगे सेम आ जाएगा 72,519। अब इसको क्या करें, घटा ले। 0 में से 9 जाएगा 1, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 2 गया तो 7। ठीक है, और 9 में से 8, ये 8 बचा, 8 में से 7 गया 1, 1, 5, 2 और 7। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, यही आंसर है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन 30 नंबर सेम टाइप का है। 2056 को गुना करना है 987 से। तो 2056 को 987 से, ये 1000 के नजदीक है। 1000 के कितना नजदीक है, तो 1000 में से 13 कम है। तो 1000 में से 13 कम है तो इसको लिख सकते हैं 1000 माइनस 13 और फिर उसको गुना कर देंगे इससे। 2056 सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, 2056 गुना 1000 माइनस 13। 1000 में 2056 से गुना करेंगे तो 2056 पर 3 को शून्य आ जाएगा और माइनस 13 में इससे गुना कीजिए, 13 छक 78 के 8 हासिल 7, 13 पचे 65 और 7 72 और 13 दूनी 26। बस घटा लीजिए इसको। 0 में से 8 जाएगा कितना, 2, 9 में से 2 गया तो कितना 7, 9 में से 7 गया तो कितना 2, बचा 5, 5 में से 9 जाएगा तो कितना, 15 में से 9 जाएगा 6 जाएगा 9 बचेगा, बचा ही कितना 4, 4 में से 2 गया तो कितना 2 और ये 20। ऑप्शन है 20, 29, 27 2, 20, 29, 27 2, यही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। इस तरह के क्वेश्चन को इसी तरह से बनाना है। ठीक है, आगे देखते हैं कोई दूसरा टाइप। देखिए नया क्वेश्चन है 31, स्क्वायर का क्वेश्चन है। सेम संख्या को सेम संख्या से गुना करना, मतलब है कि 1904 का ये स्क्वायर है। ठीक है, समझ सकते हैं। लेकिन 1904 का स्क्वायर निकालने के लिए 1904 में 1904 से गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। a प्लस बी का होल स्क्वायर का प्रयोग करेंगे। जैसे हम 1904 को क्या लिख सकते हैं, 1904 को इसको लिख सकते हैं हम 1900 और प्लस में कितना 4, और इसी तरह से इसको लिख सकते हैं 1900 प्लस में कितना 4। a प्लस बी इंटू ए प्लस बी क्या हो जाता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा हमारा 1904 का 1900 प्लस 4 का क्या होल स्क्वायर। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर पता है हमको कि ये बन जाएगा 1900 का स्क्वायर
और प्लस में ये 4 का स्क्वायर और प्लस में 2 इंटू 1900 आई इंटू में कितना 4। यही होता है ना ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है। बेसिकली इसको हमने क्या मान लिया था? ए मान लिया, और इसको हमने क्या मान लिया? बी मान लिया। यही मैटर था। अब 1900 का स्क्वायर पता है 361, 19 का स्क्वायर और डबल जीरो के लिए 4 जीरो, ठीक है। और प्लस में 4 का स्क्वायर कितना 16 और प्लस 4 दूना के 8, 59 कितना होता है 152 और डबल जीरो। जोड़ लीजिए सबको, सबको जोड़ेंगे तो 16 16 ये कितना, ठीक है 52 52 एकाएक 2 एकाएक 2 और 36 36। ऑप्शन है क्या? 36 25 21 6, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। देखिए 32 नंबर क्वेश्चन, 1397 गुने 1397, ये किसके नजदीक है? किस सैकड़ा के नजदीक है? 1400 के नजदीक है। 1400 में से 3 घटा लेंगे तो ये आ जाएगा 1397 1397। तो इसको लिख सकते हैं 1397 का स्क्वायर, 1397 का स्क्वायर है ये, ठीक है। 1397 का मतलब है कि 1400 माइनस 3 का स्क्वायर, 1400 माइनस 3 का स्क्वायर मतलब a माइनस बी का स्क्वायर, ये बन जाएगा 1400 का स्क्वायर, 1400 का स्क्वायर अब प्लस 3 का स्क्वायर अब माइनस 2 इंटू 1400 इंटू कितना 3। 1400 का स्क्वायर 14 का स्क्वायर होता है 196 और कितना 4 जीरो, प्लस में कितना 9, प्लस में कितना 9 आ जाएगा और माइनस में 3 दूना के 6 और 14 छक्का 84 होता है 8400, ठीक है। इसको जोड़ के इसको घटा लीजिए तो कितना जाएगा 9 में से 0 जाएगा तो 9, 9 में से 0 गया 9, अब 0 0 माइनस 0 0, 0 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 6, 0 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 6, बच गया ये 9, 9 में से 8 गया तो 1, ठीक है। उसके बाद इसमें से लिया था 5 तो ये बच गया 5 5 और ये 19 19 51 609, ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। इसका आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। देखिए 33 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि 66 का स्क्वायर माइनस 34 का स्क्वायर, मतलब है कि इस हिस्सा को a मान लीजिए और इस हिस्सा को b मान लीजिए तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो रहा है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब अगर 66a है तो a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर चल रहा है, तो a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर बराबर क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये होता है ना a माइनस बी। मतलब है कि एक बार 66 में से 34 को जोड़ लेंगे और एक बार 66 में से 34 को घटा लेंगे, तो बेसिकली ये आ जाएगा 66 प्लस 34 इंटू 66 माइनस 34, ठीक है 66 माइनस 34, 66 में 34 को जोड़ेंगे तो 100 आ गया और गुना में 66 में से 34 को घटाएंगे तो कितना 32। अब बताइए कि 32 में 100 से गुना करना मुश्किल है क्या? 3200 है कोई ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी है 3200, यही आंसर है, ठीक है। देखिए सेम क्वेश्चन है 34 नंबर, 34 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 999 का स्क्वायर में से घटाना है कितना 998 का स्क्वायर का, मतलब 999 को हम a मानेंगे और 998 को हम क्या मानेंगे b मानेंगे, तो ये फिर क्या बन रहा है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको लिख सकते हैं एक वर्ड में कि 999 प्लस 998 को जोड़ लिए, एक बार 999 में से 998 को घटा लिए, तो ये कितना आ जाएगा 1 और इसमें गुना करना है, इस दोनों को जोड़ देना है, तो 999 में 998 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, इसमें 1 जोड़ेंगे तो 1000, इसमें 2 जोड़ेंगे तो 1000, 1000 और 1000 कितना हो जाता है 2000, तो 2000 में से कितना घटाना है इसमें का 2 इसमें का 1,
मतलब 1997। मतलब ये आपका कितना आ गया 1997 में 1 से गुना करेंगे 1997। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। देखिए 35 भी क्वेश्चन है कि 106 में 106 से गुना करना है और उसमें से घटाना है 94 में 94 से गुना करके। तो एक सेम संख्या को सेम संख्या से गुना करना क्या कहलाता है? स्क्वायर कहलाता है। तो स्क्वायर 106 का स्क्वायर में से 94 के स्क्वायर को क्या करना है? घटा लेना है। इसको लिख सकते हैं 106 का स्क्वायर घटाओ 94 का स्क्वायर, 94 का स्क्वायर। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम जानते हैं, ये ए स्क्वायर हुआ और ये बी स्क्वायर हुआ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए प्लस बी 106 जोड़ 94, 106 घटाओ कितना 4, 94। ठीक है 94। एक बार दोनों को जोड़ लेना है, एक बार दोनों को घटा लेना है। दोनों के जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 200 और इसमें गुना करना है। इस दोनों को घटाएंगे तो 6 6 6 12 12 12 दूनी के 24, 24 पर 2 0, 2400 ऑप्शन नंबर ए ही है, 2400 ऑप्शन नंबर ए ही है, यही आंसर है। ठीक से देखिए सेम फॉर्मेट का क्वेश्चन आता है, सेम फॉर्मेट का। ठीक है आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 ये कह रहा है कि 217 गुने 217 प्लस 183 गुने 183 ये कितना होगा? ऑप्शन 4 को इसमें से बताना है कि क्या होगा। पहली बात है कि है क्या, ये लिखा हुआ है कि 200 प्लस 17 का स्क्वायर, 200 प्लस 17 का स्क्वायर। 217 गुने 217 को क्या लिख सकते हैं? 200 प्लस 17 का स्क्वायर। 183 गुने 183 को क्या लिख सकते हैं? 200 माइनस 17 का स्क्वायर। ये जो है आपका प्लस 200 माइनस 17 का स्क्वायर। मतलब है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर अब प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। तो यहां से एक फॉर्मूला बनता है, हमेशा के लिए याद रखिएगा। बेसिकली अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, अगर ये दिया हुआ हो तो इसका मान क्या होता है? इसका मान होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये क्या होता है? 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कैसे होता है? क्योंकि ये बन जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये बन जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab। माइनस 2ab प्लस 2ab कट जाएगा, कितना बचा? एगो ए स्क्वायर एगो ए स्क्वायर, क्या ए स्क्वायर? 2 गो ए स्क्वायर और एगो बी स्क्वायर मिल गया कितना? 2 गो बी स्क्वायर। तो यहां से ये बन जा रहा है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहां से इसका डायरेक्ट आंसर क्या बनता है? इसका डायरेक्ट आंसर बनता है कि 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो 2 गुना के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर कितना? 200 का स्क्वायर, 200 का स्क्वायर अब प्लस 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है 200 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर। ठीक है ठीक है देखिएगा तो ये क्या बन जाएगा हमारा? 2 गुना 200 का स्क्वायर कितना? 4 पर 4 गो शून्य अब प्लस 17 का स्क्वायर कितना? 2 8 9, 2 8 9। यहां से इसको गुना करेंगे 2 से, कितना में? 4000 में इतना को जोड़ देंगे तो 40 2 8 9 बन जाएगा। ठीक है 2 से गुना करेंगे तो ये कितना बन जाएगा हमारा? 9 दूना के 18, सॉरी 9 दूना के 18 और 8 दूना के 16 1 17, 16 1 17। ठीक है 2 दूना के 4 1 5 5 और 40 दूना 80, 80 5 78, 80 5 78 कोई ऑप्शन है? 80 5 78 ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी है आपका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 107 गुने 107 प्लस 93 गुने 93, मतलब है कि सेम क्वेश्चन है
107, 100 प्लस 7 है और ये 100 माइनस 7 है, ठीक है ना। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 100 प्लस 7 का स्क्वायर, 100 प्लस 7 का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस में 100 माइनस 7 का स्क्वायर, ठीक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर आ रहा है और ए माइनस बी का होल स्क्वायर आ रहा है और दोनों का योग आ रहा है इस बार। तो वही बात है कि जो पिछले क्वेश्चन में हमने बताया कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर अब प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, 2a स्क्वायर अब प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। मतलब है कि 2 गुना 100 का स्क्वायर कितना, 100 पर 2 जीरो अब प्लस 49, ठीक है। 2 गुना 10 100 49, ठीक है। अब गुना कर लीजिए तो 49 दुना के 98 और 100 दुना के 200। ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी यही आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट टाइप का कोई क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 38 क्या कह रहा है कि 287 गुने 287 प्लस 269 गुने 269 माइनस 2 गुने 287 गुने 269। मतलब है कि ए स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर है और माइनस का 2ab है ना। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। जहां की ए का वैल्यू है, ये किसका वैल्यू है, ए का वैल्यू है, और ये किसका वैल्यू है, बी का वैल्यू है, ये किसका वैल्यू है, बी का वैल्यू है, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा आपका ए का मतलब 287 और माइनस 269 का होल स्क्वायर। 287 में से 269 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। 18 का होल स्क्वायर कितना होता है, 324। 18 का होल स्क्वायर कितना, 324। 324 ऑप्शन नंबर कितना है, डी, यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फिर देखिए 589 प्लस 187 का होल स्क्वायर माइनस 589 माइनस 187 का होल स्क्वायर बटा 589 इंटू 187 है, ठीक है। तो देखिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है और माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर है और बटा में a इंटू बी है। तो ये फॉर्मूला को थोड़ा सा ड्राइव कीजिए, इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन आता है, सब बनेगा क्वेश्चन। a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। इस अंक से हमको मतलब ही नहीं है, ये अंक कितना भी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे देखिए नीचे a इंटू का b आ जा रहा है, ठीक है। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, ठीक है, माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, ठीक है। माइनस से अंदर मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, ab माइनस से अंदर मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा इसमें, तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab हो जाएगा, ठीक है। माइनस से गुना करेंगे तो माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 2ab हो जाएगा, ठीक है। बटा में क्या चल रहा है, ए बी चल रहा है। अब ध्यान दीजिए कि माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कट जाएगा, माइनस बी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर कट जाएगा, तो ये 2ab और ये 2ab मिलकर के कितना बन गया, 4ab बन जाएगा। 4ab अपॉन में कितना, ab, ab से ab कैंसिल आउट, आंसर इसका कितना आ जाएगा, 4 आएगा। अब देखिए इस ab में इस अंक का कोई भी फर्क पड़ रहा है, कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। ये अंक अगर कितना भी हो, 589 प्लस 187, 589 माइनस 187, 589 187 सेम अंक है, तो इसको हम अपना मन में मानेंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है और बटा में a भी चल रहा है। तो हम जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, अब बटा में a भी क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ऊपर वाला 4ab होता है और नीचे a भी है, a b से a b कट जाएगा, ऊपर कितना बचेगा, 4। इसका आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 41 नंबर क्वेश्चन है, 931 प्लस 138 का होल स्क्वायर प्लस 931 माइनस 138 का होल स्क्वायर
बटा 931 गुने 931 और प्लस 138 गुना 138। मतलब है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, अब बटा में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि ये जो है हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस में ए माइनस बी का होल स्क्वायर बटा ए स्क्वायर, अब प्लस में क्या चल रहा है, बी स्क्वायर चल रहा है। सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा फार्मूला का फर्क है, इसमें भी अंक कोई मायने मतलब नहीं रखता है। ठीक है ना, ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस में 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab अपॉन में क्या चल रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चल रहा है। अब देखिए कि माइनस 2ab और प्लस 2ab कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2b स्क्वायर बटा में क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसको अगर लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, दो कॉमन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कट जाएगा, कितना बचा, आंसर आ जाएगा इसका कितना, 2। ऑप्शन में 2 है कहीं, नन हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन में 2 नहीं है, नन होगा। ठीक है, आज बस इतना ही, इससे आगे देखेंगे अगला जो भी है अगला वीडियो में। ठीक है, फिर मिलते हैं, बाय बाय।